मेरा जय मसीह की नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन, इस समय का वचन है यूहन्ना 10 अध्याय। यीशु अच्छा चरवाहा। हेडिंग है यीशु अच्छा चरवाहा, यानी यीशु हम सबको कैसे संभालता है। आइए इस वचन को हम सभी लोग सुनेंगे ध्यान से। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को आप लोग सुनिए और आशीष पाइए। पढ़िए। यीशु ने उससे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यीशु प्रभु कहता है। तब यीशु ने उससे कहा, फिर से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ। प्रभु कहता है भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ। आगे पढ़िए। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उसकी ना सुनी। हाँ, जितने लोग मुझसे पहले आए वो कैसे थे? वो चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उसकी ना सुनी। जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत से लोग आएंगे, बोलेंगे कि हम ये करेंगे, करते ही नहीं। पता चला घर में भी जो कुछ होता है वो भी उठा ले जाएंगे। चोर आता है चोरी करने, किसी को बताएगा नहीं कि कब घात करके जाए। इसी तरह दुष्ट आएगा ना, तो बताएगा नहीं कि कब तुम्हारे शरीर में घुसा और कब बीमारी देकर चला गया। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं ही तेरे शरीर का रखवाला हूँ, मैं ही तुझे बचाने वाला हूँ। हाँ, आगे। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हाँ, वचन कहता है द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। हालेलुया। कह रहा है कि मैं ही हूँ रखवाला। तुम कब उठोगे, कब जाओगे, कब दौड़ोगे, कब सोओगे। हालेलुया। यहाँ पे कह रहा है द्वार का मैं ही रखवाला हूँ कि तुम कब भीतर आओगे, कब तुम बाहर जाओगे, कब मैं तुम्हें उद्धार करूँगा, यानी तुम्हें बचाऊँगा हर चीज़ों से। आगे पढ़िए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हाँ, यहाँ पे कह रहा है चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। चोर ऐसे नहीं आएगा, वो किसी और काम के लिए नहीं आएगा। वो क्या करने आएगा? चोरी करने आएगा, घात करने आएगा और नष्ट करने। मार भी डालते हैं। पकड़ लो तो चोर को पकड़ लो, तुरंत मार नहीं डालता है ना, कि इसने मुझे देख लिया ऐसा ना हो पहचान लें। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। प्रभु यीशु इसलिए आए कि आप लोग, हम सब जीवन पाए। हालेलुया। चोर आया चोरी करने तो वो घात भी करेगा, मार भी डालेगा, लेकिन प्रभु आता है तो वो क्या देगा? जीवन देगा और आशीष देगा। बहुते से जीवन पाएगा, यानी बहुत से आशीष पाएगा। आगे पढ़िए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा प्रभु से बढ़ के कोई है? हम लोगों के बड़े तो नहीं है, तो प्रभु से बढ़ के कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अच्छा चरवाहा मैं हूँ। चरवाहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। आपके लिए कोई अपना जान देगा? है? लेकिन प्रभु यीशु आपके लिए जान दे दिया, क्योंकि वो आप, उसको फिक्र है आपके लिए।
क्योंकि आपको वही संभालता है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। अच्छा चरवा अपने प्राण देता है, दूसरा कोई देने नहीं आएगा। दूसरा कोई अगर कहेगा हम कर रहे तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने ही स्वार्थ में रहे। लेकिन हमारा प्रभु, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो हम सबको संभालता है। आगे पढ़िए। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितिर बितिर कर देता है। हाँ, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है। मजदूर क्या है? वो ना चरवाहा है ना भेड़ों की रक्षा कर सकता है। भाई आपके पास पैसा होगा तभी तो आप किसी की रक्षा कर सकते हैं। आपके पास प्रभु है तो आप तभी तो रक्षा कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, इसलिए भेड़ों का मालिक है। भेड़े को आते देखा भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। हालेलुया। जब विपत्ति आती है ना, कुछ लोग क्या करेंगे? जब तक आप अच्छे रहेंगे हर कोई पूछेगा, और जहाँ बीमार हो जाएंगे ना तो तुरंत भाग जाएंगे। क्यों? हालेलुया। छोड़ के भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा ना मुझसे पैसा मांग ले, बीमार है। यहाँ पे कहता है अच्छा चरवा मैं हूँ। यहाँ पे कहता है कि मजदूर जो ना चरवा है, मजदूर चरवा नहीं है, ना भेड़ों का मालिक है। भेड़िया को आते देखा भेड़ों का छोड़कर चला गया और भेड़े उन्हें पकड़ते और वो तीत वितीत हो जाते, यानी वो भागते रहते। हालेलुया। जब पकड़ते हैं तो वो क्या करते? इंसान भागता रहता है। उनको नहीं दिखता है कि हाँ ये बीमार है, चलो इनकी सहायता मदद करते हैं। हालेलुया। वो छोड़ के भाग गया। वही खड़ा रहेगा कि जिसको दया आएगा, कि ये ही दया हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं। हालेलुया। आगे। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। हाँ, वो इसलिए भाग जाता है क्योंकि मजदूर है, उसको चिंता ही नहीं है। अगला आदमी कुछ भी हो जाए उससे क्या मतलब। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, भाग जाते हैं छोड़ के, वो नहीं बताएंगे। लेकिन यहाँ ऐसे लोग भी हैं। यहाँ पे कहते हैं वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। आगे पढ़िए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। पिता कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ, मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरे भेड़े मुझे जानते हैं। हालेलुया। यहाँ पे कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरे भेड़े मुझे जानती हैं। मेरी भेड़ मुझे जानती है। हालेलुया। आगे पढ़िए। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। जैसे पिता ने मुझे जानता है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। भाई हमारा जो दुख सुख में शामिल होगा हम उसी को जानेंगे ना, दूसरा किसी को तो नहीं जानेंगे ना। हम तो उसी को जानेंगे जो मेरी रक्षा करेगा, जो मेरी सहायता मदद करेगा। उसको हम कैसे भूल जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे कहता है जैसे पिता ने मुझे जानता है और मैं उसको जानता हूँ और मैं उसके भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। कौन देता? हमारा प्रभु हमारे लिए वो मरता है। आगे बढ़े। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं।
हालेलुया। यहाँ पे कहता है वचन कहता है मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में नहीं। बहुत से लोग हैं इसमें आना ही नहीं है ना। यहाँ पे कहता है मेरी और भी भेड़ें हैं जो बहुत लोग आशीष पाके चले गए पर आए ही नहीं लौट के। लेकिन यहाँ पे कहता है मुझे उनका भी लाना आवश्यक है, मुझे उनको भी चुनना है, लाना है। वे मेरे शब्द सुनेंगे तब एक ही झुंड और एक ही चरवाह होंगे। हालेलुया। वो सुनेंगे, वो एक ही चरवाह होंगे। आगे पढ़िए। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। हालेलुया। यहाँ पे कहता है पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। पिता इसलिए हमसे प्रेम करता है कि मैं उसको अपना प्राण देता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। हालेलुया। आगे पढ़िए। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं वरन मैं उसे अपना ही आप ही देता हूँ। मुझे उसके अनेक का भी अधिकार है और उसे फिर ले जाने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे लिए पिता से मिलती है। यहाँ पे कहता कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता है। जो मुझसे प्रेम करता है हम उससे करेंगे, जो मुझसे वो अलग नहीं हो सकता। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि कोई उसे मुझसे छीनता नहीं वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है। मैं छीनता नहीं, मैं उसे देता हूँ और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। उसे आप हमसे पैसे मांगे हम आपको देंगे, आप हमसे मांगेंगे, है ना। यहाँ पे होता कि ये अधिकार है आपको देने का। जब आप लोग को ज़रूरत पड़ता कि हम दे दो, है ना। जब हम आपको दे रहे तो आपको भी तो देना चाहिए। उधार लेना देना ये तो चलता ही है। यह आज्ञा मेरे पिता ने से मुझे मिली है। यह आज्ञा किससे मिली? हमारे पिता से मिली। आगे पढ़ो, बस खत्म हो गया। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। इन बातों के कारण यहूदियों में क्या करें? फूट पड़े। यहीं से पढ़े जा रहे। प्रभु आशीष दे।